और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी लाइबा जी ब्यूटी टिप्स एंड हेल्थ। अब आप देख ही रहे होंगे आपके सामने जो है वो लाइबा जी ने आपके लिए खाने के लिए चीकू रखा है। तो ये आपकी गलतफहमी है, तो ये आपके खाने के नहीं लगाने के लिए रखा है। तो इससे आपकी ग्लोइंग स्किन, अच्छी स्किन और जो है खूबसूरती के लिए ये रखा है। इसको चीकू को आपको किस तरीके से चेहरे पे अप्लाई करना है, इस्तेमाल करना है और ये किस तरीके से आपकी स्किन को अच्छा और खूबसूरत और बिल्कुल बेदाग कर देगा, तो वो उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले यही कहूँगी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। इतनी मेहनत बंदा करे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। तो ये मैं आपके फ़ायदे के लिए ही करती हूँ, इसलिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये चीकू है, इसको हम इस तरीके से छील लेंगे। अच्छे तरीके से छीलना है इसको। आप इसकी ये बना के देखिएगा, टिप तो कहिएगा कि कैसी है लाइबा। मुझसे ज़रूर जो है कमेंट में शेयर कीजिएगा कि क्या क्या इसका आपको फ़ायदा हुआ है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। इंशाल्लाह साइड इफ़ेक्ट तो कोई भी नहीं होगा, फ़ायदा ज़रूर होगा। इसको इस तरीके से कटिंग कर लें। अगर आप टाइम नहीं है तो ब्लेंडर में इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें। कटिंग करने के बाद आप इसको मैश कर लें चम्मच की मदद से, इस तरह से। अगर आप नरम चीकू ले लें तो वो भी ज़्यादा अच्छा है। पका हुआ चीकू नरम होता है जो। इस तरीके से इसको मैश करने के बाद, ये देखें मैंने मैश कर लिया था पहले ही। ये जो चीकू था इसको हाथ से मैंने मैश किया है चम्मच की मदद से। इसको इस तरीके से मैश करना। अब जो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ वो है बादाम का तेल। ये शाइन करेगा और आपकी जो बेरुखी सर्दियों की वजह से स्किन ख़राब हुई थी वो उतारेगा। 1 चम्मच इसका टीस्पून आपने इसमें ऐड कर लेना है। फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब जो इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ वो है गंदम का आटा, कनकी का, घर का। और इसको बिल्कुल भी नहीं छानना आपने। ये देखें, इसकी जो भूसी है वो इसके अंदर ही मौजूद हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद हैं। ये हमारी क्लेंजिंग के काम आएगा। तो इसका चम्मच भी आप भर के इसमें ऐड कर लें। फिर कहूँगी कि आटे को छानना बिल्कुल भी नहीं है। अब जो इसमें मैं ऐड करूँगी वो है रोज़ वाटर। वो मैं 2 चम्मच लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अच्छा मिक्सचर बने। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स होनी चाहिए, आटा भी और चीकू भी और तेल और रोज़ वाटर भी। ये देखें, कितना ज़बरदस्त हो गया ये कलर भी इसका, और ये मिक्स भी कितना अच्छा हो गया। चारों चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप पहले भी इन चीज़ों को अप्लाई कर चुके होंगे अपने फेस पे, तो ये बहुत ज़्यादा आपके चेहरे के लिए फ़ायदेमंद है। अब मैं इसको अप्लाई करने का तरीका आपको बताती हूँ। आपने इसको इस तरीके से लेना है और इसको अपने फेस पर इस तरह से मसाज करना है, हाथों पे भी और फेस पे भी इस तरह से अच्छी तरह से। पाँवों पे भी करना चाहें तो आप पाँवों पे भी कर सकती हैं। आप ये किसी भी तकरीब में जा रही हैं या शादी में जा रही हैं, या जो रेगुलर बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, टीचिंग करती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह जाती हैं, तो वो जाने से पहले ये टिप मेरी बना कर देखें। ये देखें, इस तरीके से मसाज करने के बाद आपने इसका फेस पे, ज़ाहिर है हाथों पे तो आप कर नहीं सकेंगी, इस तरीके से इसका लेप करना है पूरे फेस पे। मास्क नुमा लेप करने के बाद आप इसको खुश्क होने के लिए छोड़ दें। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो आप इसको किसी भी अच्छे फेस वॉश या साबुन से या सिर्फ ठंडे पानी से ही धो लें। फिर बाद में आपने वैसे ही मुँह हाथ धोना होगा या नहाना होगा, तो फिर उसके बाद आप इसको देखिएगा कि इसका रिज़ल्ट क्या होता है। तो लाइबा आपकी को दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।